फर्स्ट ईयर के यूनिट 5 की लेक्चर सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की। बट बिफोर स्टार्टिंग 5.2 एक्सरसाइज, लेट्स डिस्कस दिस सेकंड टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। हम लोगों ने 5.1 से पहले एक पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप पढ़ी थी इन विच वी हैव नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स डिनोमिनेटर्स के ऊपर। अब टाइप 2 क्या है जी कि जब जो मेरे गिवन रैशनल फ्रैक्शन होगी उसका डिनोमिनेटर कंसिस्ट कर रहा हो जी रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के ऊपर। बाय रिपीटेड लीनियर फैक्टर वी मीन कि मेरे पास जो भी लीनियर फैक्टर हो उसकी कोई पावर हो, से 2, 3, 4, 5, मतलब वो 2 बार 3 बार या 4 बार सेम लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा हो, तो इन दैट केस पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगी? ये वही सेम टाइप की पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी जो कि हम लोगों ने टाइप 1 में की थी, बट ऑब्वियसली वैल्यूज फाइंड करने में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। एक जनरल यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा है जी, पी ऑफ एक्स न्यूमिनेटर में कोई पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में मेरे पास ये दो फैक्टर्स हैं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की पावर एन। बाय पावर एन मीन्स कि एक्स प्लस बी मेरे पास एन टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हाउ विल आई सपोज देयर पार्शियल फ्रैक्शंस? इट विल बी व्हाट, सम कांस्टेंट ओवर पहला लीनियर फैक्टर जो हमने टाइप 1 में पढ़ा था, देन प्लस अनदर कांस्टेंट ओवर एक्स प्लस बी, ये जो सेकंड फैक्टर है। अब ये कितनी बार आ रहा है जी? एन टाइम्स। तो सेकंड कांस्टेंट ओवर एक्स प्लस बी, थर्ड कांस्टेंट ओवर एक्स प्लस बी की पावर एक इंक्रीज कर दी, पहले 1 देन 2, फिर अगली बार ये हम 3 करेंगे, 4, 5, 6 एंड ये प्रोसेस हमारा कब तक चलता रहेगा जी? इट विल कंटिन्यू टिल द nth टर्म, जबकि मेरे पास x प्लस बी की पावर n ना आ जाए। nth टर्म से मुराद के x प्लस बी जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी टर्म मेरे पास डिनोमिनेटर में ना आ जाए। टिल देन मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन सपोज करता रहूँगा। सोल्व कैसे करेंगे, क्या तरीक़ेकार होगा, इट विल बी मोर क्लियर जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट 5.2। क्वेश्चन 1 को करते हैं जिससे आपकी ये पार्शियल फ्रैक्शन भी क्लियर हो जाएगी कि सेकंड टाइप में क्या फ़र्क है। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? आई एम गिवन दैट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और ओवर में x माइनस 1 का क्यूब, यानी x माइनस 1 मेरा रिपीट हो रहा है जी 3 टाइम्स। अब मैंने इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन सपोज करने से पहले हम लोगों ने बात की हुई है कि वी कैन ओनली रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस कि जब मेरे पास ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो। बाय प्रॉपर मींस के न्यूमिनेटर की डिग्री लेस हो जी डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो क्या ऐसा है इस क्वेश्चन में? न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है? यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो कि यहाँ पे x स्क्वायर यानी कि 2 है हाईएस्ट पावर, और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का क्यूब। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो x का क्यूब यानी ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मेरे पास 3 आएगी। सो चूंकि न्यूमिनेटर की डिग्री लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो इट इज़ अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूँ। लिख देते हैं जी, पहले इसी बात को स्टार्ट करें अपने सोल्यूशन को, और सबसे पहले मेंशन करें जी कि चूंकि न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, सो इट इज अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब चूंकि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, वी कैन फाइंड इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। तो लेट कर लेते हैं जी कि जो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी वो क्या होंगी। मेरे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ओवर में इसके कौन है जी x माइनस 1 का क्यूब। तो व्हाट विल बी द पार्शियल फ्रैक्शंस? सम कांस्टेंट ओवर पहला लीनियर फैक्टर जो कि x माइनस 1 ही है। अब मेरे पास x माइनस 1 रिपीट हो रहा है। हमारा मेथड क्या कहता है जी सेकंड टाइप में कि सम कांस्टेंट ओवर अपने फैक्टर की पावर को एक इंक्रीज कर दे। x प्लस बी की पावर n थी, पहले होल पावर 1 देन पावर 2, यानी पावर एक एक बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पे पहले पावर 1 पावर 2, कब तक बढ़ाते जाना? जब तक कि इतनी ही पावर आप अटेन ना कर ले। देन प्लस सी ओवर कितनी है, पावर है जी क्यूब, तो स्क्वायर से एक और बढ़ेगी यानी x माइनस 1 का क्यूब आ जाएगी। तो ये मैंने इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कर ली, पावर 3 अटेन हो गई है, तो ये इसकी 3 ही पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट क्या होगा जी आपके पास? हम लोग फ्रैक्शंस को रिजॉल्व करते हैं। बाय रिजॉल्विंग द फ्रैक्शन वी मीन के हम फ्रैक्शन एलिमिनेट करेंगे, एलसीएम लेंगे राइट साइड का। लेफ्ट साइड ने तो आ जाना जी हमारे पास एज इट इज़, यानी 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ओवर में आपके पास आ जाएगा जी x माइनस 1 का होल क्यूब एज इट इज़ इक्वल।
राइट साइड पे x माइनस वन का स्क्वायर और x माइनस वन का क्यूब है। हमें पता है कि एलसीएम जब सेम नंबर हो तो हाईएस्ट नंबर जो है हमारे पास एलसीएम आ जाता है। अब आउट ऑफ दीज थ्री, ये एक्चुअली 3 बार आ रहा है ना, इनमें से एक x माइनस वन ए के डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो रिमेनिंग 2 ऊपर a से मल्टीप्लाई होंगे, यानी मेरे पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ये वैसे ही। अब ये जी x माइनस वन का क्यूब तो मेरे पास मौजूद है b के डिनोमिनेटर में, तो जो एक बचेगा वो b से मल्टीप्लाई होगा, यानी b इंटू एक्स माइनस वन प्लस c का डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो c विल कम एज इट इज। ये हम लोगों ने ले लिया जी इसका एलसीएम। अब एलसीएम लेने से फ्रैक्शन कैसे एलिमिनेट होगी, दोनों साइड्स के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब ये डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई होगा, या इधर का एक्स माइनस वन क्यूब डिवाइड रियर राइट पे जाके मल्टीप्लाई, तो इन बोथ केसेस ये सेम ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर कैंसलिंग देम मेरे पास बचा क्या, इक्वल की लेफ्ट साइड पर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ही है, लिख दें जी, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल। राइट साइड पे कौन है जी, राइट साइड पे a इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ले जी ये आ गया a इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस था बाद में, उसके बाद b इंटू एक्स माइनस वन और आपके पास c रहेगा एज इट इज। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं जी, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं से। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोग जो लीनियर फैक्टर्स हमारे पास इक्वेशन 2 में आते हैं उनको 1 बाय 1 जीरो के इक्वेट करते हैं टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स, और हमारी कोशिश होती है कि हम एक साइड से शुरू करें ताकि बारी बारी सबको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड अगर मैं बात करूँ तो c के साथ कोई नहीं है, तो उससे पीछे x माइनस वन आ रहा है, तो इस x माइनस वन को जीरो पुट करके देखते हैं कि किसकी वैल्यू निकलती है। व्हाट विल वी से, वी विल राइट के पुट x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। जब आप इसे जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है जी 1। ये आप कहाँ पुट करेंगे जी, इक्वेशन नंबर 2 में। तो जहाँ जहाँ पे हमें x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये आ जाएगा जी 2 इंटू वन का स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन प्लस का 4 वैसे इक्वल a एज इट इज। x माइनस वन को तो हम जीरो कह चुके हैं तो ये आ गया जीरो का स्क्वायर प्लस b, x माइनस वन को आप जीरो कह चुके हैं, इसकी जगह भी जीरो, एंड c विल कम एज इट इज। अब लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है जी, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 आर 2 माइनस 3 1 आर 3 प्लस का 4 वैसे। और राइट साइड पे क्या हो रहा है, राइट साइड पे a इंटू जीरो विल बिकम जीरो प्लस b इंटू जीरो दिस विल ऑल्सो बिकम जीरो, यानी जीरो प्लस c आ गया। यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 4 प्लस का 3 आ जाएगा, यानी यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव का 3। तो ये हम लोगों ने अपना पहला कांस्टेंट मालूम कर लिया है जी, जो पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने सपोज किया था c, हुज वैल्यू केम टू बी 3। अब c के बाद रह जाते हैं मालूम करने वाले a और b। तो देखते हैं क्या हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर मौजूद है जिसे हम जीरो पुट कर सके। सो यहाँ पे आज सच कोई और फैक्टर मौजूद नहीं, वी ओनली हैव x माइनस वन, जिसे एक बार जीरो पुट करके c निकल आया। अब जब मेरे पास जीरो के इक्वेट करने के लिए कोई फैक्टर ना बचे तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इन दैट केस फिर हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, और यही वो पॉइंट है जहां से हमारे पास ये टाइप 2 की पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1 से डिफर कर जाती है, इसका मेथड टू सोल्व डिफर कर जाता है। अब क्या डिफरेंस आएगा जी, मैं इक्वेशन 2 को पकड़ूंगा और उसे सिंप्लीफाई करता हूं, क्या बनेगा जी, वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हम सिंप्लीफाई करने लगे हैं। लेफ्ट साइड पे तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, इट विल कम एज इट इज, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल a भी वैसे। यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपैंड हो रहा है, जो कि हम ऑलमोस्ट 7 क्लास से करते आ रहे हैं, तो मैं वो फॉर्मूला डायरेक्ट एक्सपैंड करता हूँ। द फॉर्मूला सेज a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की जगह पे x था जबकि b की जगह पे 1, डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सपैंड कर दिया। इसी तरह प्लस के साथ मेरे पास b में x माइनस वन है, सिंपल है, उसको एज इट इज रहने दे, जबकि प्लस का c। अब इनको आगे फर्दर करें जी मल्टीप्लाई अंदर, तो ये आ जाएगा जी ax का स्क्वायर, a को माइनस 2x से करेंगे माइनस 2ax प्लस a1 जार a आ गया। इसी तरह प्लस के b अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का bx माइनस b1 जार b एंड प्लस का c। ये मैं क्यों कर रहा हूँ जी, मैं यहाँ पे इनको रीअरेंज करूँगा,
कैसे? पहले एक्स स्क्वायर वाली, देन एक्स एंड देन कॉन्स्टेंट, यानी पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा वो अभी आपको पता चल जाएगा। करते हैं जी रीअरेंज। लेफ्ट साइड ने तो मेरे पास वैसे रहना है, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4 इक्वल्स। क्या यहाँ के अंदर चेंजिंग होगी जी? एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ही है, दैट इज ए एक्स का स्क्वायर। आफ्टर दैट एक्स की वैल्यूज, एक्स वाले मेरे पास है जी माइनस का 2ax और प्लस का bx, इनके अलावा तो कोई नहीं। ले जी, इन दोनों में से x को निकाल लेते हैं कॉमन। तो निकालें जी यहाँ से x को कॉमन, ये मैंने x कॉमन लूंगा तो बचेगा माइनस का 2a और यहाँ से प्लस का b, ये हम लोगों ने निकाल लिया x को कॉमन फ्रॉम दीज टू। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स बचते हैं, वो कौन है जी? a माइनस बी प्लस सी, यानी प्लस a माइनस बी प्लस सी। ये मैंने अपने वैल्यूज को पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। नाउ ये कैसे मुझे हेल्प करेगा? अब ये दोनों एक्सप्रेशंस मेरे पास क्या है जी? इक्वल है। बाय इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स वी मीन के दोनों के एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स सेम है, दोनों की एक्स वाली टर्म्स सेम है एंड दोनों के कॉन्स्टेंट्स भी आपस में क्या होंगे जी? सेम होंगे, यानी सेम पावर वाली टर्म्स ऑन बोथ साइड्स विल बी इक्वल। दैट्स व्हाट द इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स। इसी बात का मैं फ़ायदा उठाते हुए मुझे गिवन है कि ये वाला पॉलिनोमियल और लेफ्ट साइड वाला पॉलिनोमियल चूंकि इक्वल है, तो इसका मतलब कि सेम टर्म्स के कोएफिशिएंट भी इक्वल होंगे। मैं यहाँ से इनको कंपेयर कर लेता हूँ। किनको कंपेयर कर लेता हूँ? जिनकी मैंने वैल्यूज फाइंड करनी है। मुझे वैल्यू चाहिए ए की, तो ए मेरे पास एक्स स्क्वायर में भी है, एक्स में भी है और कॉन्स्टेंट्स में भी है, तो ऑब्वियसली मैं उसे कंपेयर करूंगा जहाँ पे मेरी सिंप्लीफिकेशन मिनिमम हो। सिंगल ए अपेयर हो रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। लिखें जी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नहीं जी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वलिटी की लेफ्ट साइड पे कौन है जी? 2, जबकि इक्वल के राइट साइड पे कौन है जी? a। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन से मेरे पास a की वैल्यू निकल आई जी 2। मुझे कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ा। a के बाद कौन बच जाता है जी फाइंड करने वाला? b। c आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, a भी निकला है, नाउ इट्स टाइम फॉर b। अब b की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं x के कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगा, क्योंकि उसमें b ए पेयर हो रहा है, या मैं अपने कॉन्स्टेंट्स को करूंगा। सो इट इज़ माय चॉइस कि मैं किनको करना चाहूँ, एंड ऑब्वियसली मैं प्रेफर करूंगा कि मुझे कम से कम सिंप्लीफिकेशन करनी पड़े। तो मैं फिर x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेता हूँ। x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें जी, इक्वल की लेफ्ट साइड पे है नेगेटिव का 3, जबकि राइट साइड पे माइनस 2a प्लस b है जी x के कोएफिशिएंट। अब a की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली है 2, वो इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा जी -3 इक्वल -2 इंटू a की जगह पे आ गई उसकी वैल्यू 2 एंड दिस प्लस का b एज इट इज। अब ये क्या हो जाएगा जी 2 2s are 4, -3 इक्वल -4 प्लस b, तो लिखें जी ये आ गया -3 इक्वल्स टू नेगेटिव का 4 प्लस b। मुझे b चाहिए, -4 दूसरी साइड पे मूव करेंगे इक्वल की तो प्लस का 4 जी, तो 4 में से 3 निकालने पे b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है जी 1। सो ये फाइनली हमने अपना थर्ड कांस्टेंट भी निकाल लिया, द थर्ड अननोन, जो कि हमने अपनी पार्शियल फ्रैक्शन में लेट किए थे a b c। तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब इन्हीं c a और b इनकी वैल्यूज को मैं अपनी सपोज की हुई पार्शियल फ्रैक्शन में पुट कर दूंगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिख दें जी इस बात को कि पुट वैल्यू ऑफ a b एंड c इन 1। इक्वेशन 1 क्या थी जी आपके पास? इक्वेशन 1 थी हमारे पास ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 का क्यूब। ले जी लेफ्ट साइड पे तो वही आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और डिनोमिनेटर में इसके था जी x माइनस 1 का होल क्यूब। ये इक्वल आ जाएगा जी a ओवर पहली चीज़ a का हमने क्या निकाला था जी 2, और मैं पहली चीज़ आई सेड इट विल बी x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू आपने क्या निकाल ली है? b की वैल्यू यही है 1, यानी 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड देन प्लस c ओवर पावर इंक्रीज होनी है, c आपने 3 लेट की है और c के नीचे x माइनस 1 का क्यूब है, तो ये बन जाएगा जी 3 ओवर x माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये मैंने अपने दिए हुए क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शंस मालूम कर ली है एंड दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर।
सो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है, उनको मेथड सोल्व करने के तरीक़ेकार में क्या फ़र्क है। तो आई होप कि अब आप टाइप 2 के क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर सकते हैं। आगे वाले लेक्चर्स में हम कुछ मज़ीद क्वेश्चंस भी देखेंगे। आज